गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू हमारा बेटा एएलयू सीयू कंट्रोल यूनिट से मिलकर बना होता है और इसमें हमारे रजिस्टर होते हैं जो हमारी डाटा को स्टोर करते हैं, जो प्रोसेस के लिए जो सबसे फास्ट होते हैं। ठीक है, अगर सबसे फास्ट आता है स्टोरेज के लिए तो सबसे फास्ट हमारे रजिस्टर होते हैं। आज हम करते हैं सीपीयू। सीपीयू सभी को पता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, जहां पर दो चीजें होती हैं हमारी, एएलयू और सीयू। एएलयू होती है जहां पर हमारे चार अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं लेस देन ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये सारे हमारे ऑपरेशन हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। जो हमारे लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं बेटा, उसमें हमारे क्या होता है, ट्रू और फॉल्स में क्या करता है, आपको डिसीजन देता है, ट्रू और फॉल्स में देता है। दूसरा हमारी कंट्रोल यूनिट होती है। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, वो हमारे पूरा सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है, हमारी कंट्रोल यूनिट करती है। इसमें जितने भी हमारे पास ऑपरेशन, जो प्रोग्राम हमें कैसे एग्जीक्यूशन करना है, ये सारा काम हमारा कौन करता है, कंट्रोल यूनिट कहती है। फिर आते हैं बात रजिस्टर की। रजिस्टर, ये रजिस्टर हमारे सबसे स्मॉलेस्ट आपकी यूनिट होती है डाटा को होल्ड करने के लिए। स्पेस सबसे कम होता है और फास्ट सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, ये आपका इंफॉर्मेशन स्टोर करती है सीपीयू की प्रोसेसिंग के टाइम में। सीपीयू में भी स्टोर सम डाटा और सम मेमोरी एड्रेस और या इंस्ट्रक्शन इसमें आप क्या करते हो, स्टोर करते हैं। फिर बात आती है हमारी मेमोरी की। मेमोरी जो हमारी सबसे मेन पार्ट होता है, मेमोरी, मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का सबसे मतलब जहां पर डाटा हम स्टोर करते हैं, ये हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा। एक तो मेन मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट दे रखा, ये आप याद कर लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हमारा कंप्यूटर सभी को पता है 0 और 1, उसको हम बिट बोलते हैं। ठीक है, और बिट एक के बराबर होती है। फिर हमारी यहाँ पर दे नहीं रखा, मैं आपको बता देती हूँ, 4 बिट आपके एक नीबल के बराबर होती है। फिर आता है 8 बिट, 8 बिट आपकी एक बाइट के बराबर होती है और 2 नीबल के बराबर आती है। फिर आपकी किलो बाइट 2 की पावर 10 या 1024 बाइट की इक्वल होती है। फिर आपकी मेगाबाइट 1 MB, 1 MB आपकी इक्वल होती है 1024 केबी या 2 की पावर 10 केबी। 2 की पावर 20 बाइट भी हो सकता है, क्योंकि अगर उसे हम बाइट में चेंज करें तो कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आ जाता है 1 MB इक्वल टू डैश बाइट। तो वहां पर आपको क्या होगा, आपको 2 की पावर 10 केबी होता है और फिर केबी से आपको किसमें चेंज करना है, बाइट में। तो 2 की पावर 10 और 2 की पावर 10 दोनों को आपस में जब हम वो करते हैं तो दोनों का सम हो जाता है, 2 की पावर 20 हो जाता है। इसी टाइप कैसे भी आपका आ जाए तो आपको सोल्व करना आना चाहिए। फिर 1 GB आती है 1024 MB, 2 की पावर 10 आपकी MB के बराबर आती है। उसके बाद आपके टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट आपकी ऐसे ही चलती रहती है। ठीक है, आज अब बात करते हैं मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में बेटा आपकी दो चीजें होती है, रैम और रोम। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसमें क्या होता है, जब आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है तो आपका डाटा सारा का सारा इरेज हो जाता है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ब्लैक बोर्ड। ठीक है, जैसे टीचर करा रही है ब्लैक बोर्ड पे और टीचर चली गई तो उसे हम रफ कर देते हैं। ठीक है, ब्लैक बोर्ड इसका एग्जाम्पल है। और फिर इसे हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक आपका होता है डी रैम और एस रैम। डी रैम होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपके ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर से बना होता है। यहाँ पर ये आपका टाइम, जैसे स्टार्ट का जो प्रोसेस होता है अनटिल अवेलेबल ऑफ डाटा कॉल्ड, इसे मेमोरी एक्सेस टाइम। ठीक है, जहाँ स्टार्टिंग प्रोसेस से लेके जब तक अपना वो आपका काम शुरू नहीं हो जाता, ये आपका तब तक आप इस पे काम करते हैं, ये मेमोरी एक्सेस टाइम होता है। ये 20 से लेके 70 नैनो सेकेंड तक आपका टाइम कंज्यूम करता है। स्टैटिक रैम, ये डायनामिक रैम से क्या होता है, फास्ट होता है। ये फ्लिप फ्लॉप से बना होता है, इसकी फास्ट एक्सेस टाइम होता है। और ये हमारी डी रैम हमें मोस्टली हम कैशे यूज करते हैं, कैशे में हम एस रैम का यूज करते हैं। फिर आती है हमारी रोम। रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का मीनिंग होता है जिसे हम ओनली रीड कर सकते हैं, जिसे हमें राइट नहीं कर सकते। इससे ये वोलेटाइल नहीं होती, ये नॉन वोलेटाइल होती है। इसका मतलब अगर लाइट चली जाती है
तो आपका डिलीट नहीं होता, आपका एज इट इज स्टोर होता है। इसको भी हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है पी रोम, प्रोग्रामेबल रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपकी क्या होती है, आप एक टाइम पे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है, एक टाइम पे प्रोग्रामिंग करके आप उसे यूज कर सकते हैं। दूसरा ईपी रोम, इसमें क्या होता है, आपको अगर डाटा को इरेज करना है तो आप इरेज कर सकते हैं, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अगर आपने करना है, ये आपकी यूवी रेडिएशन से करेगा इरेज आपका, ठीक है। और इसमें आपका ये आपका 20 मिनट तक भी ले सकता है, और ये आपका पूरा का पूरा डाटा को डिलीट करता है, ठीक है। फिर है इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ये भी आपका वही है। देखो वहां पर यूवी हम रेज से डिलीट कर रहे थे, यहाँ पर हम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इरेज करेंगे। और दोनों में एक और डिफरेंस होता है, जो हमारा ईईपी रोम होता है वो हमारे सिलेक्टिव डाटा को, जो हमने सिलेक्ट कर रखा उसी को इरेज करता है, और आपका जो यूवी ईपीरोम होता है वो आपके पूरे पूरे को क्या करता है, इरेज करता है, ठीक है। फिर आपका आता है फ्लैश ईपीरोम, ये भी आपका बहुत ही फास्ट होता है, और ये आपका इरेज करता है, वेरी फास्ट करता है, लेकिन ये सिलेक्टिवली नहीं करता, ये भी पूरे के पूरे करता है। मास्टोम, देखो बेटा, जो हमारी आईसी चिप कंप्यूटर के अंदर लिखी होती है, जो कंपनियां बना के मैन्युफैक्चर करके जो भेजती हैं, ठीक है। औरों में क्या था कि हम एक बार प्रोग्राम करके हम चला रहे थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जो कंपनियां जैसे बना के प्रोग्राम करके जो मैन्युफैक्चरिंग हो करके बेचती है, जैसे हमारी आईसी इंटीग्रेटेड चिप होती है, वो हमारी किस में आती है, मास्ट्रो में आती है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेमोरी। मेमोरी में कैसे मेमोरी, इसे हम कैश मेमोरी बोलते हैं, जो हमारी फास्ट होती है, ठीक है। रजिस्टर और कैश मेमोरी की अगर बात करें तो रजिस्टर हमारा फास्ट होता है एज कंपेयर टू आपकी कैश मेमोरी से, हमारा रजिस्टर फास्ट होता है। थैंक यू।